नमस्कार, मैं पूजा रत्नाकर। 14 फरवरी 2019। जी हाँ, आज ही के दिन पुलवामा में हमारे कई जवान शहीद हुए थे। हमारे झारखंड की सरजमी से भी जवानों ने अपना बलिदान दिया था। तो सर्वप्रथम आज के दिन उनके चरण में मैं बारंबार शीश झुका रही हूँ, बारंबार प्रणाम कर रही हूँ। लेकिन आप सबों का ध्यान मैं आकृष्ट कराना चाह रही हूँ। जो शहीद हो गए वो तो चले गए, वो अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिए। हम हर साल उन्हें याद करेंगे, लेकिन जो उनके परिजन हैं, जो उनके परिवार हैं, वो हर साल, ना केवल हर साल नहीं, हर क्षण हर पल अपनी आंसुओं को छुपाते हैं और हम सबके साथ वो भी नमन करते हैं, वो शहीदों को याद करते हैं। जी हाँ, मैं जिक्र करना चाहती हूँ उन वीरांगनाओं के विषय में। मैं बेवा नहीं कहती, मैं वीरांगना कहती हूँ, जिनके पति सरहद पर अपनी बलिदान देते हैं और वो चाहे देश के लिए कहें या अपने पति के लिए कहें, मुस्कुराती रहती हैं वो वीरांगना। वो छोटे छोटे बच्चे जो अभी अच्छे से अपने पिता के गोद में बैठे भी नहीं और यतीम हो गए, जरा सोचें उन बच्चों के बारे में। तो आज मैं एक ऐसी वीरांगना के बारे में और एक छोटी सी बच्ची, उनकी क्या सोच है, और ये सत्य घटना है। ये मेरी कल्पना मात्र नहीं है, ये मेरी पंक्तियां उनको समर्पित है। और गौर फरमाइएगा वो वीरांगना क्या कहना चाहती है। एक पति पत्नी का संबंध किस तरह का होता है, एक बच्चा अपने पिता से क्या कहना चाहता है, गौर फरमाइएगा। एक बार जाने से पहले, पत्नी कह रही है पति से, एक बार जाने से पहले रूबरू हो जाना। एक बार जाने से पहले रूबरू हो जाना। जब भी बिटिया पापा पापा बोले, जब भी बिटिया पापा पापा बोले। जब जो शहीद होते हैं अपने बच्चे से कुछ वादा करके जाते हैं, और वैसी छोटी सी बच्ची जिसे ना वादा का मतलब पता है, ना देश शब्द का अर्थ उन्हें पता है, बस अपने पिता से प्यार करती हैं और उनके पिता घर से जाते हैं और फिर वापस नहीं आते हैं। तो वो माँ क्या कह रही है, एक बार जाने से पहले रूबरू हो जाना। जब भी बिटिया पापा पापा बोले, एक बार मुस्कुराना। जब भी बिटिया पापा पापा बोले, एक बार मुस्कुराना। कहा जाता है पति पत्नी का जो रिश्ता होता है, जन्मों जन्मों का रिश्ता होता है। तो क्या कहती है ये वीरांगना, तुम तो कहते थे जीवन भर का साथ है। तुम तो कहते थे जीवन भर का साथ है, चंद दिनों में ही जी भर गया। क्या चंद दिनों में ही जी भर गया? ये बताना। एक बार जाने से पहले मुस्कुराना, एक बार जाने से पहले मुस्कुराना। मेरी आंसू तुम्हें सताती थी, मेरी आंसू तुम्हें रुलाती थी। जब
पत्नी उदास होती है तो पति को अच्छा नहीं लगता है, तो वही उसे याद आ रहा है, वो क्षण, वो पल। वो कह रही है, मेरी आंसू तुम्हें रुलाती थी, तुमने ही कहा था ना। मेरी आंसू तुम्हें रुलाती थी, तुमने ही कहा था ना। मैं तो हार गई, मैं तो हार गई, अब तुम ही मुझे समझाना, अब तुम ही मुझे समझाना। एक बार जाने से पहले रूबरू हो जाना, एक बार जाने से पहले रूबरू हो जाना। तुम्हारी खामोशियों से, जब पति खामोश होते हैं घर में, अगर कोई बात हो जाए और शांत चित्त होकर बैठ जाते हैं तो पत्नी घबरा जाती है कि आखिर बात क्या है, क्यों शांत है ये। तो ये क्या कहना चाहती हैं, तुम्हारी खामोशियों से डरती थी ना मैं, तुम्हारी खामोशियों से डरती थी ना मैं। एक बार तिरंगे में सोने से पहले, एक बार तिरंगे में सोने से पहले मुझे सताना, एक बार तिरंगे में सोने से पहले मुझे सताना। एक बार जाने से पहले रूबरू हो जाना। खुद को तो समझा लेती हैं, लेकिन बच्चों को कैसे समझाया जाए, उस नन्ही सी जान को कैसे समझाया जाए, जो पिता शब्द ठीक से उच्चारण भी करना नहीं शुरू की हैं, उस जान को कैसे समझाया जाए। तो माँ क्या कहती है अपने पति से, गौर फरमाइएगा। तुम्हारी तस्वीर से माला उतार कर पहन लेती है ये, तुम्हारी तस्वीर से माला उतार कर पहन लेती है ये। दस्तक किसी की भी हो, दस्तक किसी की भी हो, पापा समझकर दौड़ पड़ती है ये। कौन? वो नन्ही सी जान। कोई भी दरवाजा खटखटाता है तो उसके मुंह से आवाज आती है, पापा आ गए। अब सोचिए उस घर में क्या माहौल बनता होगा जब छोटी सी बच्ची शहीद पिता को याद करके और पापा पापा कर कर दौड़ती है। दस्तक किसी का भी हो, पापा समझकर दौड़ जाती है ये। तुम्हें ना पाकर, तुम्हें ना पाकर फिर रूठ जाती है ये, तुम्हें ना पाकर फिर रूठ जाती है ये। तस्वीर देखकर, तुम्हारी तस्वीर को देखती है तो क्या फिर जिद क्या करती है तुमसे, तुम्हारे तस्वीर के सामने आकर कुछ कहती है। तस्वीर देखकर गोदी की रट लगाती है ये। पापा मुझे गोदी ले लो ना। आप सोचिए जरा उस नन्ही सी जान के बारे में, जो किस तरह से अपने मृत, जो अपने देश पर कुर्बान हो गए उस पिता के लिए, कैसे उनसे हट कर रही है और उसे पता भी नहीं है कि उसके पिता हैं कहाँ। तस्वीर देखकर गोदी की रट लगाती है ये। मैं जब रो पड़ती हूँ, जब उस नन्ही सी जान को मैं जब देखकर रो पड़ती हूँ तो क्या कहती है, देखिए। पापा पापा कहकर ये मुझे चुप कराती है। माँ रो मत, पापा आएंगे, पापा जरूर आएंगे, ये कहकर अपनी माँ को चुप कराती है। नींद जब आ जाती है इसे, किसे? छोटी सी बिटिया को। नींद जब आ जाती है इसे, चैन आता है मुझे। नींद जब आ जाती है इसे, चैन आता है मुझे। कुछ भी हो आहट, कुछ भी हो आहट, पापा कहकर उठकर बैठ जाती है ये। मतलब नींद में भी वो बच्ची सोच रही है कि मेरे पापा आ गए हैं। जगह में तो सोच ही रही है, सोए में भी सोच रही है कि कुछ आहट हुई मतलब पापा आ गए। आप सोच सकते हैं उस क्षण का कल्पना आप कल्पना मत करें, रोंगटे गनगना जाती है। और मैं वैसी परिवार को देखी हूँ, बड़े करीब से देखी हूँ, इसलिए आज मुझे वो हर एक पल, हर एक क्षण और उनकी जो रोने की जो रुंधन थी वो मुझे याद आ रही है। पापा पापा कहकर बैठ जाती है, फिर तुम्हें ना पाकर रूठ जाती है ये। फिर तुम्हें ना पाकर रूठ जाती है ये। यूं तो गर्व है मुझे,
फिर भी पत्नी अपने आप को कैसे कह रही है, वो जो वीरांगना है अपने आप को कैसे समझा रही है, यूं तो गर्व है मुझे, यूं तो गर्व है मुझे तुम पर मन को क्या समझाऊं। ठीक है, मैं तुम पर गर्व महसूस करती हूँ, लेकिन अपने मन को कैसे समझाऊं, ये मैं नहीं समझ पा रही हूँ। यूं तो गर्व है तुम पर मन को क्या समझाऊं। अगर खुद को समझा भी ली, अगर खुद को समझा भी ली, तो बिटिया के लिए शब्द कहाँ से लाऊं, बिटिया के लिए शब्द कहाँ से लाऊं। एक बार जाने से पहले रूबरू हो जाना, एक बार जाने से पहले रूबरू हो जाना। जब भी बिटिया पापा पापा बोले, एक बार मुस्कुराना, एक बार मुस्कुराना। ये शहीदों को समर्पित है ये कविता हमारी, ये पंक्तियां। लेकिन मैं आज इस अपने चैनल के माध्यम से आप सबों से आग्रह करना चाहती हूँ कि केवल आज या शहीद दिवस मनाकर या शहीदों के नाम पर दिए जलाकर, कुछ कवि सम्मेलन कर कर उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। हमें अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए कुछ सोचना होगा, कुछ अच्छा करना होगा। और खासकर ऐसे परिवार जिसके घर से बेटे शहीद हुए हों, उन परिवारों को सम्मान अवश्य दें। उनको उनकी मान, उनकी इज्जत का परवाह करें, उनका बेटा बनकर करें, तो शायद उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।